Hello to all, welcome to सुनील एजुकेशन पॉइंट अ सिलेक्शन हब। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। जैसे कि थोड़ा सा मैं इंट्रो बता देती हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जब तक किया है स्टोन एज हमने ख़त्म कर लिया टॉपिक, ठीक है। और फिर हमने PYQ सॉल्व करे थे स्टोन एज के, ठीक है। फिर हमने इंडस वैली वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। ओके, नाउ हम PYQs करेंगे और क्लियर स्टोन एज से रिलेटेड हो गए हैं हमारे। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने टॉपिक करवा दिया है, फिर हम उसके PYQ सॉल्व करें। तो मेरा ट्रिक यही है, टेक्निक यही है कि मैं पहले टॉपिक करवाऊँगी, उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs वगैरह सॉल्व करवाऊँगी। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि कौन कौन देख सकता है। सबसे पहली चीज़ जो SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, फिर कोई सा भी एग्ज़ाम है, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें GK पूछी जाती है, ठीक है, या फिर DSSS हो, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। इफ़ यू डिड नॉट ज्वाइन माई टेलीग्राम, अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो ये मैं लेक्चर करवाती हूँ उसके नोट्स मिलते हैं फ्री में, ठीक है। और उससे रिलेटेड भी स्टैटिक GK वाला जो पार्ट है हमारा, उससे रिलेटेड भी मैं PDF वगैरह इमेजेस वगैरह शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली भी सर्च मार सकते हो सुनील एजुकेशन पॉइंट, या फिर मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है जो स्टार्टिंग में, ठीक है, हम उसमें भी मैंने लिंक अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सो देरी किस बात की, चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द हड़प्पन साइट्स इज़ इन हरियाणा। इनमें से कौन सी हड़प्पा साइट जो है हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी दे रखी है, लोथल दे रखा है, धोलावीरा दे रखा है, कालीबंगन दे रखा है, ठीक है। देखो जो लोथल और धोलावीरा है ये तो गुजरात में है, ठीक है। राखीगढ़ी और बात रही कालीबंगन, ठीक है, ये होती है हमारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की ट्रिक, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता हरियाणा में क्या है, लेकिन दो तीन चीज़ों के हमें बारे में पता है, उनकी लोकेशन के बारे में पता है, तो हम आसानी से अल्टरनेट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कालीबंगन जो है हमारा राजस्थान में है, तो एक ही बचा, ये नहीं कि राखीगढ़ी होगा, तो आंसर है हमारा राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। देखो कुछ पता हो या ना हो आपको, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आंसर तो ये है, जैसे कि राखीगढ़ी के बारे में पता होना चाहिए, अभी बताया हरियाणा में है। लोथल और धोलावीरा गुजरात में है, और कालीबंगन राजस्थान में है। कितनी हो गई, 4 तो यही हो गई। 5वीं हमारी है हड़प्पा, और 6ठी हमारी है मोहनजोदारो, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान में भी आता है, पंजाब में भी आता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, ये 6 साइट्स आपको पता होनी चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट हैं ये। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। कौन सी साइट जो है इंडस रिवर पे नहीं है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो हमने ये मोहनजोदारो कोट दीजिए और ये चानुदारो, तीनों ही इंडस रिवर पे हैं, ठीक है। बची रोपड़, रोपड़ क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, रोपड़
क्या है रोपर इंडस रिवर पे नहीं है, नॉट लगा रही हूँ तो इस पे मतलब ये जो ये है ना, ये चीज़ को मिस मत किया करो। कभी कभी हम क्वेश्चंस के जल्दबाजी में आंसर्स करने की बजाय हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना भूल, नहीं है पूछा है, ये नहीं कि है पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो है रोपर जो है वो नहीं है, रोपर फिर कहाँ पे है, कौन से रिवर पे, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये है हमारी सतलज रिवर पे, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। कि इंडस सिविलाइजेशन जो ये वर्ड है, जो ये यूज़ किया गया है, वो किसने यूज़ किया है? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, रखदास बंदोपाध्याय ने, किसने यूज़ किया है बताओ। देखो जैसे कि हमने पढ़ा था, एक सेकेंड, जैसे कि हमने पढ़ा था कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज डिस्कवरी की थी? हड़प्पा की। रखलदास बनर्जी ने किसकी की थी? मोहनजोदारो की। ठीक है, RS बेस्ड बचे, जॉन मार्शल बचे। तो मैंने आपको याद होगा, तो मैंने लेक्चर जिसमें देखा है, जॉन मार्शल के बारे में बताया था कि इन्होंने जो इंडस सिविलाइजेशन जो ये वर्ड है, ये इन्होंने ही दिया था। तो आंसर है हमारा जॉन मार्शल। क्लियर? अब बच्चे, अब तीनों के बारे में पता है, अब RS बिस्ट के बारे में भी तो पता होना चाहिए। RS बिस्ट ने धोलावीरा की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी? धोलावीरा की। ठीक है, आगे चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट सिटी विदाउट द सीतादल। कौन सी सिटी सीतादल के बिना थी? मैंने बताया था कि टाउन प्लानिंग को 2 पार्ट में बांटा था, यही बताया था, लोअर टाउन अपर टाउन। किस उसमें ये डिवीजन नहीं था। ये पूछा है कि कौन सी साइट बिना सीतादल के थे, यानी कि बिना दुर्ग के थी। चानूदरो, आलमगीरपुर, लोथल और रोपड़। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो बताओ। ओके, सो इसका आंसर होगा चानूदरो। ठीक है, ये थी बिना सीतादल के थी। ठीक है, आलमगीरपुर हड़प्पा की इम्पोर्टेंट पूर्व स्थल था। ठीक है, लोथल हमारा आपको पता होगा डॉकयार्ड। लोथल में क्या है? डॉकयार्ड है। रोपर सतलज रिवर के ऊपर था, अभी हमने देखा। क्लियर? ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन एज। देखो ये आग बंद करके लगा लोगे 10 बार बता रखा। कौन सी एज थी? ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग सभ्यता। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का है, लिख रखा है मैंने। ओके, आगे चलें। द एशियंट साइट ऑफ कुरनाल। ओके, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों मैंने लेवल रखे हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एशियंट साइट ऑफ कुनाल। कुनाल नामक प्राचीन स्थल विच इज़ नोटेबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ 2 सिल्वर क्राउन्स। ठीक है, जो किसके लिए फेमस है? 2 चांदी के मुकुटों और एविडेंसेस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर, यानी कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्यों के लिए माना जाता है। यानी कि कुनाल एक साइट थी, ठीक है, पुरानी, जैसे कि लोथल, कालीबंगन वगैरह, जैसे हमने ये पढ़ी है। ठीक है, जो किसकी डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? किसकी खोज के लिए? 2 सिल्वर क्राउन्स, 2 चांदी के मुकुटों के लिए जाना जाता है। और वहाँ पे एविडेंसेस भी मिले हैं, प्री हड़प्पन कल्चर के साक्ष्य भी वहाँ पे मिले हैं। तो बेसिकली अब चलो ये चीज़ नहीं भी पता कि 2 सिल्वर क्राउन्स के लिए है, किसके लिए नहीं, बस सिंपल से कि क्वेश्चन पूछा है कि कुनाल जो है
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा की, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि कुनाल जो साइट है वो कहाँ पे है, हरियाणा में है। अभी मैं बताऊंगी ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है। तो ये 4 ऑप्शन पूछे हैं, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद और जिंद। इनमें से हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहले ये आप भी बताओ। वैसे देखो इसका आंसर पता नहीं होगा आपको, इसका आंसर जो है फतेहाबाद है, ठीक है, फतेहाबाद इसका आंसर है। अब देखो ये हमारे लिए क्या है, एक न्यू क्वेश्चन है ना, न्यू क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, क्या ये क्वेश्चन उतारेंगे हम, नहीं, अलग से जहाँ पे भी आप नोट बना रहे हो हेडिंग डालो कुनाल, ऐसे माइंड मैपिंग के थ्रू डालो करो। एशियन साइट कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के कहाँ पे है, फतेहाबाद में है ये, है ना। और 2 सिल्वर क्रॉन्स। तो हमने क्या किया, नया क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कि हमें एक कुनाल नाम की एक साइट थी उसके बारे में भी नया जानने को हमें मिल गया, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा जब भी हम रिवाइज वगैरह करेंगे तो हम एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म में हम इसको कर लेंगे, क्योंकि फिर हम जब पूरा चीज़ उतारते हैं क्वेश्चन तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको याद करना पड़ेगा। नहीं, छोटे छोटे कीवर्ड्स के फॉर्म में बना लो, ठीक है। ओके, आगे चलें। Okay, question number 7 is which mature Harappan site located in the Hisar district of Haryana is recognized as the largest settlement of the Indus Valley civilization in the Indian subcontinent? हरियाणा का जो हिसार ज़िला है, इसमें भी क्वेश्चन में था ये, इस वाले में नहीं था, ठीक है। हरियाणा का जो हिसार ज़िला है कौन सी मैच्योर हड़प्पन साइट में मौजूद है, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर पूछा है, हमने पढ़े थे 3, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, याद है किसी को कि नहीं याद, पढ़े थे ना हमने, है ना। तो ये पूछा है कौन सी हिसार कौन से डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो वेरी, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जब स्टार्टिंग में ये वाला करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था इसमें से अब मुझे ये बताओ कि हरियाणा में कौन सा वो है, हरियाणा ये है ना, राखी गढ़ी है ना हरियाणा में। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन इसमें से पूछा है हरियाणा के हिसार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था। अब लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैच्योर साइट पूछी है, नॉर्मल साइट नहीं पूछी, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और हमने पढ़ी थी कि मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की 6 इंपॉर्टेंट साइट्स है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। उसमें से राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी देखने को मिली है, राखी गढ़ी। तो आंसर क्या होगा, राखी गढ़ी। हमने देख कर आंसर लगा दिया कि राखी गढ़ी तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट साइट उन 6 में से। और इसमें हरियाणा का ही पूछा है। अगर हमें हिसार डिस्ट्रिक्ट ये सब अगर हमें नहीं पता, हमने देख लिया कि हरियाणा है, तो हरियाणा कहाँ पे था, राखी गढ़ी, ठीक है। आंसर ऐसे ट्रिक सॉल्व हो गई। क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्लियर। That is the answer number 8. Okay. Next question is, in the context of the Indus Valley civilization, which site located along the banks of the dry bed of Ghaggar River is famous for providing archaeological evidence of the earliest non-plough field? आया समझ, नहीं आया? Okay. थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ये पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कौन सी साइट ऐसी है जो ड्राई बेड ऑफ द घाघर रिवर, यानी कि घाघर रिवर के सूखे वाला जो हिस्सा आता है हमारा, मेनली जो रिवर होती है उसका जो सूखा वाला पार्ट है वो वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे, अब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पूछा है, ठीक है। और वो किसके लिए जानी जाती है, प्लफ फील्ड के लिए जानी जाती है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी याद है, जब मेरा लेक्चर अगर याद है तो मैंने आपको बताया था प्लफ फील्ड के लिए कौन सी साइट इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगन लिखवाया था ये कि प्लफ फील्ड सबसे ज़्यादा प्लफ वाली टेक्निक एग्रीकल्चर वाली कहाँ पे होती थी, कालीबंगन में होती थी। तो आंसर क्या हुआ, हमें नहीं भी पता, हमें ये नहीं पता घाघर रिवर पे कौन सी है, लेकिन हमें ये पता है प्लफ फील्ड के लिए कौन जानी जाती थी, कालीबंगन। यही तो पूछा है
कि जो घाघर रिवर पे है वो किसके लिए जानी जाती थी, प्लेफील्ड के लिए। हमें नहीं पता ना घाघर रिवर कौन सी थी। वैसे मैंने ये लास्ट में बताया था कि घाघर रिवर पे कौन सी रिवर थी, ठीक है। लेकिन हमें देखो ऐसे हो गया ना आंसर एलिमिनेट। क्लियर, इतनी बात समझ आई, आगे समझ आई। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेना यहाँ पे, एक सेकेंड। जो सुरकट अड्डा है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। क्या मिले थे, हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। लोथल में क्या था, डॉकयार्ड था। और राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है। प्लेफील्ड कालीबंगन, अच्छा कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। ये पता होनी चाहिए, 6 इम्पॉर्टेंट। उसी के थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस को, उनके ऑप्शंस, ठीक है। आगे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है विच क्रॉप इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय द इंडस वैली पीपल। इसमें से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे पहले उगाई गई। कौन सी फसल उगाई गई थी, वीट, कॉटन, राइस, बरले। वीट, कॉटन, राइस, बरले। आंसर इसका है कॉटन। कॉटन सबसे पहले क्या किया गया था, ग्रो किया गया था, ठीक है। इंडस के लोगों के द्वारा कौन सी हुई थी, कॉटन हुआ था, ठीक है। ठीक है, भारत को कपास का देश भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो ये है कि जो इंडस वर्ड है, ग्रीक लोग इसको क्या बोलते थे, सिंडॉन बोलते थे, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो पूछा जा सकता है इंडस का दूसरा नाम क्या था, सिंडॉन भी था, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस सिटी फर्स्ट डॉकयार्ड के लिए। अभी जस्ट बताया कि इसमें से कौन सी फर्स्ट डॉकयार्ड के लिए, विश्व की प्रथम खोदी के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कौन सा, बनावली, रोपर, धोलावीरा, लोथल। अभी जस्ट बताया क्या है हमारा, लोथल। देखा, आंख बंद करके हमने क्या कर दिया, आंसर कर दिया। फर्स्ट डॉकयार्ड हमने पढ़ लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन ही ना पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और फिर आंसर करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। विच एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण के स्थल में से कौन सा किस तत्व का अभाव था। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एलिमेंट मिस था, बेक्ड ब्रिक्स, मोर्टार ऑफ जिप्सम, सन ड्राइड ब्रिक्स, आयरन स्लैब्स। बताओ। देखो, बेक्ड ब्रिक्स हमने पढ़ा था, किसमें थी, मोहनजोदारो में थी। मोर्टार ऑफ जिप्सम हमने पढ़ा था, ग्रेट बाथ में ये यूज़ हुआ गया था वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए। सन ड्राइड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। आयरन स्लैब्स के बारे में हमने अभी तक मैंने कोई डिस्कस वगैरह नहीं किया था, तो यानी कि आयरन स्लैब क्या थी, मिस थी, ठीक है। आयरन स्लैब नहीं थी, ठीक है। इस पर टिक कर लो। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पन साइट्स मेजरली डिवाइड इनटू विच कैटेगरी। हड़प्पा में टाउन प्लानिंग को बांटा था, लोअर, अपर, इसमें बांटा था ना हमने, ठीक है। तो किस में डिवाइडेड है, दो उसमें डिवाइडेड है, आंसर दो। अच्छा, एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें जो सिटी जो डिवाइड की गई थी 2 कैटेगरीज में की गई थी, और जो 6 थी वहाँ पे हमने ग्रेनरी पढ़ा था ना, हाँ। जो ग्रेट ग्रेनरीज थी, ग्रेनरीज जो रोज में लगी हुई थी, इन रोज में वो कितनी थी, 6 थी, ठीक है। और अगर टाउन प्लानिंग के लिए पूछा जाए कितने उसमें डिवाइड थी हड़प्पा साइड, 6 उसमें, वो सॉरी 2 उसमें डिवाइड थी, ठीक है। क्लियर, आगे चलें। इस पर भी टिक कर लो। ओके, हड़प्पन सील मेडअप ऑफ फॉलोइंग। जो हड़प्पा की मुहारे थी, सील थी, वो किस एलिमेंट से, किस पदार्थ से बनी गई थी, ब्रास, ग्रेनाइट, ब्रिक्स, स्टेटाइट। क्या है इसका आंसर, ये सब डिस्कस किया हुआ है।
इसका आंसर है स्टेटाइट। ठीक है, स्टेटाइट से बनी थी। स्टेटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन था। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, द हड़प्पा पीपल ब्रॉड गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे। जो हड़प्पा के लोग थे गोल्ड लेकर आए थे। ठीक है, कहाँ लेकर आए थे? उस जगह का नाम बताना जो अब रिसेंट में है, अभी भी इंडिया में है। तेलंगाना, कर्नाटका, ये क्या होगा? ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। क्या है इसका आंसर? बताओ। इसका आंसर जो है कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका में कोलर गोल्ड फील्ड्स है। कोलर गोल्ड फील्ड्स हैं। ठीक है, जो जहाँ से हम ये हड़प्पा के लोग कहलाए थे गोल्ड लेकर आए थे। ठीक है, कर्नाटका के कोलर गोल्ड फील्ड्स है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें से कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है? ये भी बताया था। धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल। लोथल में तो डॉक यार्ड थे। इसका जो आंसर है धोलावीरा है। मैंने बहुत बार बताया था ये। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि कौन सी साइट ऐसी है जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जल संचयन के लिए जानी जाती हैं। और एक और चीज़ याद रखना, धोलावीरा में ही वाटर रिजर्वियर्स पाए जाते हैं। रिजर्वियर पाए जाते हैं धोलावीरा में, इसलिए धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर से रिलेटेड, हार्वेस्टिंग वाटर रिजर्वियर से रिलेटेड जब पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा? धोलावीरा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16, द साइट्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन चोलिस्तान। जो मैच्योर हड़प्पन की जो साइट्स है जो चोलिस्तान रीजन में है, हैड बीन अबंडन। ठीक है, किस काल में त्याग दी गई थी? ठीक है, किस काल में वो ख़त्म सी हो गई थी? 1700 BC, 2250 BCE, 2000 BCE या फिर 1800 BCE? क्या है इसका आंसर? बताओ बताओ। BCE के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। BCE बिफोर कॉमन एरा जिसको बोला जाता है ना? ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा ये एक टाइमलाइन होती है जो हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? जेसस क्रिस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कौन से पीरियड में अबेंडन कर दी गई थी? 1800 BCE में क्या कर दिया गया था? इसको अबेंडन कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ो। विच ऑफ द कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा ये स्टेटमेंट बतानी है कि क्या इसकी क्या विशेषता को दर्शाता है। कि उनके पास बहुत भव्य महल, ग्रेट पैलेसेस और मंदिर थे। वो मेल और फीमेल की पूजा करते थे। ठीक है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरिट्स इन वॉरफेयर। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जो रथ हैं उनका प्रयोग करते थे। ऐसे देखो, मोस्टली अब जो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पूछे जाते हैं ना। मतलब ऐसे भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसे आते हैं स्टेटमेंट वाइज कि 1 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा 1 और 2 सही है, 2 सही है, 1 और 2 3 सही है, या कोई भी नहीं सही है। ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। आंसर करो। क्या है इसका आंसर? ग्रेट पैलेसेस की पूजा करते थे, टेम्पल्स की नहीं। इसका जो आंसर है ओनली 2 होगा, ये नहीं। ठीक है,
टेम्पलर्ड हॉर्स, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि हॉर्स ड्रॉन वाला, ये वाला हमने तो नहीं पढ़ा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो हमने पढ़ा था इसमें वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ये पढ़ा तो था हमने। और क्या पढ़ा था, पशुपति सील के बारे में पढ़ा था, नेचर की भी पूजा वो करते थे, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके प्रमाण कहीं कहीं नहीं मिले हैं फर्स्ट और ठीक है, तो आंसर क्या है, ओनली टू ओनली, क्लियर। गलत होगा बहुत लोगों का, कुछ का सही भी क्या होगा। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लंकाशायर ऑफ इंडिया, किसको लंकाशायर ऑफ भारत का लंकाशायर बोला जाता है, बताओ इसका आंसर। कालीबंगन, चानुदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। DSSB में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, और SSC CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, चानुदारो क्या है इसका आंसर है, ठीक है। भारत का लंकाशायर इसको बोला जाता है, और यही वो जगह है जहाँ पे क्राफ्टिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, क्या होती थी, क्राफ्टिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इस पे, ठीक है, आगे चलो। ब्लैक बेंगल्स इज़ फाउंड इन विच साइट्स, ब्लैक बेंगल्स कहाँ पाए जाते थे, बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा भी अपना ध्यान से आके खोल के आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, नाम में ही छिपा पड़ा है इसका आंसर, नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगन, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन क्या है इसका आंसर है, ठीक है। नहीं एक मिनट, इसका जो आंसर है बनावली है इसका आंसर, कालीबंगन नहीं है, ठीक है। ब्लैक बैंगल्स इसका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। बनावली में ब्लैक बैंगल्स मिलते थे, बनावली जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो बनावली है जो ये भी कहाँ है, ये हरियाणा में है, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है, ये तो आपको पता ही है, ओके आगे चलो, सॉरी बाय मिस्टेक। In which of the following sites was found a jar depicting scene from the story Cunning Fox from it? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। इसमें से कौन सी जगह पे जार के एविडेंसेस मिले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो स्टोरी है क्यूनिंग फॉक्स पंचतंत्र में जो मेंशन है, उसमें जो उससे रिलेटेड भी है, यानी कि पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी को दर्शाने वाला एक घड़ा, उसमें एक घड़ा है जो क्यूनिंग फॉक्स की वो हमने स्टोरी सबने सुनी है, ठीक है। जो वो घड़ा है वो कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इसका जो आंसर है वो है लोथल, लोथल से वो मिला है, ठीक है, लोथल पे टिक कर लो, आगे चलो। विच मोटिव्स डजंट शो ऑन द हड़प्पन सील, हड़प्पा की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति इस पे दिखाई नहीं देती, एलिफेंट की, क्रोकोडाइल की, हम्प्ड बुल की, या फिर लॉयन की। किसी भी हड़प्पन सील पे हमें लॉयन की आकृति नहीं देखने को मिलती, ये तीनों आकृति मिलती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेकिन लॉयन की नहीं है, क्लियर, आगे चले। ओके ये मैचिंग है, इसमें मैंने हिंदी में नहीं किया क्योंकि इसमें सिटी जगह के नाम ही दे रखे, वो भी तो आप वैसे ही पढ़ते हो, ठीक है, बस ऑप्शन दे रखे हैं। ओके मैचिंग दे रखी है, फर्स्ट लिस्ट में दे रखा है उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, हरियाणा, ये उल्टी हो गई है, सॉरी ये एडिटिंग की वजह से हो गई है, ठीक है, पीपीटी में कोई मिस्टेक वगैरह हुई थी। ये लिस्ट 1 थी, ये इधर आनी थी, ये इधर आनी थी, लिस्ट 1 थी। इसमें क्या दे रखी है, हड़प्पा की साइट्स दे रखी हैं,
लिख देती हूँ मैं, हड़प्पन की साइट्स दे रखी है। ओके, और यहाँ पे उनकी लोकेशंस दे रखी हैं। आप यहाँ से देखना, यहाँ से, ठीक है। कि नागेश्वर के बारे में पूछा, नागेश्वर कहाँ पे है, आलमगीरपुर, कालीबंगन, राखीगढ़, इनके बारे में पूछा गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊँ। बताओ। क्वेश्चन को पहले देखो, एलिमिनेट करते हैं कैसे करना है। अब हमने 6 वो पढ़ी थी, कालीबंगन, राखीगढ़ी के बारे में, हमने इनके बारे में पढ़ा था उन 6 में से, लोथल, धोलावीरा, है ना। हमने कालीबंगन का कहाँ पे पढ़ा था, कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में कि हरियाणा में, राजस्थान में, यानी कि सी का 4। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, यानी कि डी का 3rd। अब आप सी का 4 डी का 3rd देखो, सी का 4 डी का 3rd, सी का 4 सी का 4 सी का 4, इसमें भी मतलब ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो गया। और डी, सी का 4 डी का 3, सी का 4 है, डी का 1 है, या डी का 3, यानी कि आंसर ये। देखो मुझे आंसर पता था, नहीं पता था, आपको पता था, नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमें 2 का पता है तो हमने आराम से एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। और ए और बी भी निकल गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है और नागेश्वर सौराष्ट्र में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मैं आपको ये बता रही, इन दो के आंसर पता होने से हमें पूरा क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है। क्या पता ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही डी का 3 लिखा होता है ना। इसलिए आपको लोकेशंस भी अलग से भी पता होनी चाहिए। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस पशुपतिनाथ महादेव सील वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट। कौन सी साइट से मिली है, जस्ट अभी देखा है हमने, जस्ट अभी। कहाँ पे थी पशुपतिनाथ महादेव सी, मोहनजोदारो में हमने देखी थी, ठीक है। इसका आंसर है मोहनजोदारो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24। द लोथल साइट्स इज एक्सकवेटेड बाय, लोथल किसके द्वारा खोजा गया था, स्टार्टिंग में पढ़ा है, जस्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आर.डी. बनर्जी वाला मोहनजोदारो, ठीक है। दयाराम साहनी, हड़प्पा, जॉन मार्शल, इंडस वर्ड दिया था उन्होंने, ठीक है। ऐसा गाँव बचा इसका आंसर, ये लोथल के द्वारा, लोथल को इन्होंने एक्सकवेट किया था। क्लियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज नॉट यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें से कौन से मटेरियल से ऑर्नामेंट्स बनाने का यूज़ नहीं किया गया था। जब ऑर्नामेंट्स बनाते थे तो इसमें से कौन सा मटेरियल का, कौन सा एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। कार्नेलियन, आइवरी, स्टेटाइट, तीनों का यूज़ हुआ है। ये कार्नेलियन, स्टेटाइट हमने दोनों, ये आइवरी, ये सब हमने पढ़ा है। तो डायमंड का यूज़ नहीं हुआ था, डायमंड तो बहुत बाद में खोजा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है डायमंड वाज नॉट, ये भी पढ़ लिया करो, वाज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ सीतादल इन हड़प्पन सिटी। हड़प्पन सिटी में जो सीतादल बनाने का क्या पर्पस क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका। टू फंक्शन एज अ मार्केट प्लेस। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं बताना भूल गई, बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे कोई भी सामान की लेन देन करने के लिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है, कोई भी वस्तु है, वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। जैसे कि अब क्या होता है, हम शॉप पर जाते हैं, हमें ब्रेड चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, हम ब्रेड लेते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन पहले वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर में होता है कि गली में बर्तन वाला आता है, बर्तन बेचने वाला, है ना,
तो आपकी मदर वगैरह क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं वो दे देती है, उसके बदले वो क्या देते हैं, बर्तन। तो यही तो हुआ बार्टर सिस्टम। तो हड़प्पा के लोग जो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। देखा कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने बार्टर सिस्टम का। ओके, तो ये पूछ रहे हैं हड़प्पन सिटी में सीता दल बनाने का पर्पज़ क्या था। मार्केट प्लेसेस को फंक्शन करना था। तो सीता दल के बिना मार्केट प्लेसेस फंक्शन नहीं होते, बार्टर सिस्टम तो था वहाँ पे। टू फंक्शन एज अ रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना। टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक फंक्शन, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, या रिलीजियस सेरेमनी का इस्तेमाल करना। बताओ क्या था। रिलीजियस सेरेमनीज हो सकती हैं सीता दल के बिना भी, ठीक है। सीता दल बनाने का पर्पज़ क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से फंक्शन करना और पब्लिक फंक्शंस को ऑर्गेनाइज वगैरह करना, ठीक है। इसका है क्लियर, आगे चले। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अबाउट, कौन सा उसमें फली फूली थी। हाँ, फली फूली की जगह थोड़ा सा आप एक दो वर्ड हैं वो भी याद कर सकते हो, फली फूली आ जाए या फिर समृद्ध आ जाए। हिंदी की राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, ठीक है। इंडस सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से काल में ये समृद्ध हुई थी और विकसित हुई थी। तो इसका जो आंसर है 2500 से लेकर 1800 BC तक है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ये दे रखा है 2600 से लेके 1900 दे रखा है, तो ये भी सही है। तो आपको दोनों आंसर पता होने चाहिए। ऑप्शन में आता है अगर, ठीक है, अगर दोनों होंगे तो आप 2600 लगाना, सॉरी 2500 वाला आंसर लगाना, ठीक है, 2600 वाला नहीं। लेकिन वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे 2500 ही आएगा, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में दे रखा है तो आप 2500 ही लगाना, ठीक है। इसका आंसर है 2500 सपोर्ट। What features of Indus Valley town planning indicates advanced civic amenities and engineering skill of this civilization? Okay, ये क्वेश्चन आई थिंक CDS में पूछा गया था। सिंधु घाटी की नगर योजना के बारे में पूछा गया। टाउन प्लानिंग, जिसमें हमने बांटा था कि इस सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाएं यानी कि सिविक एमिनिटीज़ यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए और इंजीनियरिंग स्किल्स को सिविलाइज करने के लिए इसमें से कौन सा फीचर बनाया गया था। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नालियाँ बनाई गई थी, ड्रेन्स बनाई गई थी, हर घर से नालियाँ कनेक्टेड होती थी, ठीक है। उसका पानी, वेस्ट पानी बाहर आता था, हर घर में एक ना एक कुआं था। तो क्या था, ड्रेनेज सिस्टम ही तो बोलते हैं, ड्रेन्स वगैरह बनाई गई थी। उसमें इंजीनियरिंग स्किल्स को तो देखने को ही पता चलता है कि जिसने बनाया है उसको बहुत दिमाग से बनाया होगा, ठीक है। ग्रेट बाद में ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें बनाई गई थी। तो आंसर क्या होगा इसका, ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड रेलवे ये तो तब कुछ भी नहीं था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रॉक कट केव्स का इंजीनियरिंग स्किल से क्या लेन देना, टेम्पल्स का भी कुछ लेना देना नहीं है। तो आंसर है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। जल निकासी व्यवस्था ही ऐसे की गई थी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए थी और इंजीनियरिंग स्किल्स को की वजह से किया गया था। तभी तो दिमाग था किसी में, तभी तो इतने अच्छे से बनाया, ठीक है। आगे चले। विच मेटल वाज यूज टू मेक डांसिंग गर्ल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा था जो डांसिंग गर्ल्स हमने पढ़ी थी, तो वो पढ़ी थी, याद होगी, ठीक है। वो कौन से मेटल से थी, हमने पढ़ा था, एक पूरी लाइन पढ़ी थी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल पढ़े थे। किससे है, ब्रोंज से, बस खत्म, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इन विच साइड, इस पर भी टिक लगा लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैपिस लाजुली के बारे में, लैपिस लाजुली कौन सी साइड से मिली थी, शॉर्टुगुई, कोलर, ओमान, बालाकोट। बताओ इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है शॉर्टुगुई है, ठीक है। शॉर्टुगुई इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट है। लैपिस लाजुली हमने ये स्टोन्स वगैरह क्या थे ये हमने पढ़े थे। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो, ठीक है।
और अच्छे से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बीच में 1-2 सीरीज़ में लाती रहूँगी। ठीक है, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसमें क्वेश्चन कंबाइन होंगे। ठीक है, हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। ठीक है, वैदिक एज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो हमने तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे एसएससी में एटलीस्ट CGL हो, CHSL हो, MTS हो, हिस्ट्री का 5 या 6 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आते हैं। तभी मैंने हिस्ट्री उठाई है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट जोग्राफी से देखा गया है, 1-2 क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले अभी तो ये हिस्ट्री बहुत लंबी है। ठीक है, उसके बाद कल हम वैदिक वाला जो है पीरियड वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू क्लास।